Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called real numbers. जो लास्ट लेक्चर था वो छोटा था बट मुश्किल था. मेरी एक आदत है कि टिंडा और शाही पनीर दोनों मेरे सामने होंगे तो पहले मैं टिंडा खाऊंगा, पहले मैं मुश्किल वाला चैप्टर करूंगा, पहले मैं मुश्किल वाली चीज करूंगा. तो कल के लेक्चर में मैंने आपको एक बात तो बता दी थी कि किसी भी नंबर को ले लेते हैं के को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन ए. क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है कि अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 37, तो हम इसको सर 11 क्यू प्लस आर में करो, तो 11 क्यू प्लस आर में करेंगे तो 11 इंटू 3 प्लस 4 होगा. ये करने से पहले बच्चे को पता था 11 क्यू प्लस आर जो करोगे आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन 11 हो सकती है. बेटा पहले इसको दिल से समझो तभी आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. पहले ये बात समझ लो. मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर को किसी भी क्यू प्लस आर की फॉर्म में किया जा सकता है और आर की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल 7 क्यू प्लस आर है तो इसमें आर की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन 7 होगी. 7 भी नहीं होगी, लेस देन 7 होगी अगर क्लास 7 है तो. अगर मेरी क्लास को ये समझ आया है, एक मिनट में कुछ देख रहा था, तो अब हमारे को वो क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन बोलता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है. तो जब एनसीईआरटी में आएगा तो शायद मैं ना कराऊं, एनसीईआरटी में भी है ये. वो कहते हैं शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. अगर उधर कोई बच्चा बैठा है जो मुझे फॉलो कर रहा है 100%, तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको 2 बार करना. ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा. वो कह रहा है दुनिया के जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, या तो वो 6q प्लस 1 की फॉर्म में होते हैं, 6q प्लस 3 की फॉर्म में होते हैं, या 6q प्लस 5 की फॉर्म में होते हैं. बच्चा कह रहा है हमें कुछ नहीं समझ आ रहा. मैंने कहा ओके. फिर भी मैंने बोला चलो लेट अस अज्यूम द पॉजिटिव रियल नंबर एज, माना कि वो पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो k है, एंड वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, साथ हो तो 6q प्लस आर. हमने माना कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे k मान लिया और उसे अब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 6q प्लस आर की फॉर्म में. 6q प्लस आर की फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 मांगा है. सो यहां पर लिखूंगा वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6. ये जो r हो सकता है ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता. तो मेरी क्लास लिखेगी सो द नंबर कैन बी 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5. 6q प्लस 6 नहीं हो सकता, जो हमने कल वाला लेक्चर भी देखा था. अब एक बच्चा सिर्फ 6q को देखेगा और देखेगा सर इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3q, और हर वो नंबर जिसमें से 2 कॉमन आ जाता है वो नंबर कहलाता है इवन. क्योंकि 2 कॉमन आ गया तो ये नंबर तो सर इवन है. सर दूसरे नंबर पे आओ, यहां से सर 2 कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे विच इज ऑड. अगर क्लास 7 है तो ये टफ टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना. अगले नंबर पे आए तो दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3q प्लस 1, तो जिसमें से 2 कॉमन आ जाए विच इज इवन.
विच इज क्या बेटा, इवन। और अगर फिर आगे जा रहे हो तो 2 कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा। 3 कॉमन आने से कुछ नहीं होता, तो हमने अगर 3 कॉमन भी ले लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख दोगे विच इज ऑड, जिस वही इवन होता है जिसमें से 2 कॉमन आता है। और इसके बाद यहां से सर इजीली 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3q+2, उसके आगे लिख देंगे विच इज इवन, साथ रहना बस, बाकी मैं देख लूंगा। और लास्ट वाले में से सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लिख देंगे विच इज ऑड, अगर आप साथ हो तो। अब इन ऑब्जर्वेशंस को जब बच्चे ने देखा, तो बच्चे ने देखा ये ऑड आ रहा है, ये ऑड आ रहा है, और ये ऑड आ रहा है। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर वी conclude that all positive odd integers are of the form 6q+1 होते हैं, 6q+3 होते हैं, या 6q+5 होते हैं। मैं अभी भी ये मानूंगा कि बच्चों को 100% समझ नहीं आया, मैं मान रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आपको 100% समझ आ गया, मगर मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को हाथ से 2 बार निकालो, प्लीज इसको हाथ से 2 बार निकालो, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एक बार इस क्वेश्चन को 2 बार अपने हाथ से निकाल दो, देखो तुम एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। अब इसी में अगर आप ये 2 बार कर चुके हो, 2 बार लिख चुके हो, तो देखना इसी क्वेश्चन से यही पंगे ले रहा हूं। वो कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और यहां उसने लिखा शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखना, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें इस बार प्रूव करना है कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स हैं, या तो वो 4q+1 की फॉर्म में है या 4q+3 की फॉर्म में है। देखो मैं यही खिचड़ी बना रहा हूं, तो मेरी लैंग्वेज क्या होगी, लेट अस अज्यूम अ पॉजिटिव रियल नंबर से k एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, सर क्योंकि 4q में बात कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ, यहां पर आप लिख दोगे 4q+r, और क्योंकि 4q+r है तो थोड़ी सी सरकार चेंज होगी। इस केस में जो r होगा, वेयर r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, सो द नंबर्स कैन बी, सो द नंबर्स कैन बी, में अब ये सब तो हट जाएगा। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, आपको कंसेप्ट से थोड़ा सा मिलवा रहा हूं, ध्यान देना बस। अब 4q+r की फॉर्म में किया तो क्लास बोलेगी सर हम आपको पॉज कर रहे हैं और हम खुद करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर क्लास मुझे पॉज करके खुद ये क्वेश्चन कर रही है मम्मी पापा, तो ही इज डूइंग वेरी वेल, ही और शी वट एवर इट इज। तो सो द नंबर कैन बी 4q, 4q+1, 4q+2, 4q+3, क्योंकि जो r की वैल्यू होगी वो 4 से कम होगी। अब बड़ा बड़ा पंगे लेंगे, यहां से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2q, तो इसके आगे लिख देंगे विच इज इवन। हर वो नंबर जिसमें से 2 कॉमन आ जाता है वो इवन होता है। इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आएगा तो सीधा सीधा लिख देंगे विच इज ऑड। इन दोनों में से सीधा सीधा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 2q+1, इसके आगे लिख देंगे विच इज इवन, और इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा, हम लिख देंगे विच इज ऑड। सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस करा दिए। देयरफॉर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। मैंने आपको सेम टाइप के 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। पहले आराम से सांस ले लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एकदम परेशान हो जाओ। हाँ, 9th से जैसे ही 10th में आए हो, 10th का मैथ्स 9th के मैथ्स से बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चंस भी देख रहा हूं और तुमसे बात भी कर रहा हूं, बट थोड़ा सा ध्यान दे लेना, रियल नंबर्स है, थोड़ा सा
थोड़ी सी प्रेजेंटेशन वगैरह मांगता है ये, ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं तो हमसे बोला गया। मैं क्वेश्चंस देख रहा हूं, चलो ठीक है। HCF LCM तो तुम्हें निकालना आता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्या बोलते हैं वो, अपना तरीका है। इस टाइप के क्वेश्चंस ढूंढ रहा हूं, अगर कहीं मिल जाते हैं तो अब ऐसे ही मैंने बोला 27 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। पंगे ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। 27 के प्राइम फैक्टर्स, ये इंग्लिश वाला वर्ड है। जो भी एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा ना, उसको दीवार पे चिपका लेना, क्योंकि वो स्टेटमेंट समझ आ जाती है, जब बोलने की बारी आती है तब हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। तो 27 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा, अगर मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं तो ऐसे बनाऊंगा, 3 9 जा, 3 3 जा, और यहां 1 आ जाएगा। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो पहली गलती देख लेना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपकी पहली चीज है। तो 27 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 3 का क्यूब, ये समझ लेना। अब मैंने बोला क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, ये बात मुझे भी नहीं आती। What is the condition for any number to end with digit 0? ये कंसेप्ट समझो, मैं सिर्फ कंसेप्ट वाइज बात कर रहा हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर 0 पे खत्म होगा, कौन सा नंबर 0 पे खत्म नहीं होगा? इसकी कंडीशन बताओ। बच्चे ने कहा कंडीशन क्या बतानी है? 10 देख लो 0 पे खत्म हो रहा है, 200 0 पे खत्म हो रहा है, 450 0 पे खत्म हो रहा है, और ज्यादा चाहिए 1000 0 पे खत्म हो रहा है, 730 0 पे खत्म हो रहा है। 4-5 एग्जांपल देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 10 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो 5 इंटू 2 आ रहा है, या फिर प्राइम फैक्टर्स लिखने हो तो छोटे से बड़ा लिखो 2 इंटू 5 आ रहा है। 200 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं तो ऐसे बना दो, 200 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अपना टाइम लो, आराम से 200 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ ऐसे करके। 2 से 25, 5 से 5, और ये 1 नहीं लेना। तो बच्चा बोलेगा 2 का क्यूब आ रहा है इंटू 5 स्क्वायर आ रहा है। 450 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। मुझे पॉज करो और प्राइम फैक्टर्स खुद से बनाओ। ये प्राइम फैक्टर्स तुम्हें खुद बनाने हैं, ये ध्यान से देख लेना। 450 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाने जाओगे तो मेरे ख्याल से बनेगा 2 इंटू 5 का 9 5 जा 45 होता है ना, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेते हैं। 3 स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 25, 9 हाँ बिल्कुल सही बन रहे हैं। 1000 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब बनेगा। जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, आराम से कर रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत हो तो 1000 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 500, 2 इंटू 250, 2 इंटू 125, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। तो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब 730 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ तो 730 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 73। अगर क्लास 7 है, बच्चे से मैंने पूछा व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, तो बच्चे ने कहा सर हमने 5-6 एग्जांपल्स देख लिए और हर एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 2 और 5 आ रहा है, बहुत सारे 2 बहुत सारे 5 आ रहे हैं, 2 और बहुत सारे 5 साथ में और नंबर भी आ रहे हैं, 2 और 5 बहुत सारी बार आ रहा है, 2 और 5 और कोई और नंबर भी आ सकता है। तो बच्चे ने हिंदी में समझाया मुझे, सर किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके अंदर एक 2 एंड एक 5 होना जरूरी है। बहुत सारे हो तो चलेगा, एक से ज्यादा 2 हो चलेगा, एक से ज्यादा 5 हो चलेगा, बट
2 और 5 दोनों होना जरूरी है। मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं 625। बच्चे ने बोला देखो अब ये 0 से खत्म नहीं हो रहा, और 625 बराबर होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। बहुत सारे 5 हैं मगर एक 2 नहीं है, और यहीं पे इसको एक 2 मिल जाए तो ये 1250 बन जाता है। मतलब पहले हिंदी में किसी भी नंबर को 0 से फिनिश करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे 2 बहुत सारे 5 हो, मगर एक 2 और एक 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं कि फॉर एनी नंबर टू एंड विद digit 0, its prime factors must be of the form, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। हर वो नंबर जिसके अंदर 2 और 5 होगा इट विल एंड विद डिजिट 0। और सर आपकी स्टेटमेंट को और बढ़िया बनाना है, यहां लिख देना n एंड m आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब कम से कम n और m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। कम से कम एक बार 2 आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। अगर उधर कोई बैठा है जो मेरी बात को मानता है तो उस बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस स्टेटमेंट को कृपया करके 3 बार लिखो, इसको दिल से याद कर लो। फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0, its prime factors must be of the form 2 की power m into 5 की power n। For any number to end with digit 0, its prime factors must be of the form 2 की power m into 5 की power n। रटवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। ये टॉपिक तो मुझे लगता है मैंने मम्मी पापा को भी समझा दिया होगा। कहीं पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक वेदर 4 की पावर n, या लिखा हुआ है 6 की पावर n, या लिखा हुआ है 21 की पावर n can end with digit 0। ये लिखा हुआ है चेक वेदर 4 की पावर n, 6 की पावर n या 21 की पावर n। ये एक क्वेश्चन नहीं है, 3 है। इन तीनों में से एक मैं करूंगा, बाकी आप करोगे। ध्यान से देख लेना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मेरे को पता तो है नहीं भैया ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। मुझे ये पता है फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0, its prime factors must be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are natural numbers, where n and m are natural numbers। So in case of, जो तुम बोलो एक मैं ले लेता हूं, चलो 4 की पावर n लिया तो 2 इंटू 2 की पावर n बन गए इसके फैक्टर्स। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n clearly does not have 5 की पावर m in it, so it will never end with digit 0। जय माता दी। बच्चे ने कहा सबसे इजी वाला खुद कर लिया और मुश्किल वाला हमें दे दिया। तो मेरे बारे में कभी गलत मत सोचना बच्चों। इसी में अगर आप कहते हो तो मैं 21 की पावर n कर देता हूं। 21 की पावर n के जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगा तो वो बनेंगे 3 इंटू 7 की पावर n, वो बनेंगे अगर साथ हो तो 3 की पावर n, 7 की पावर n clearly does not have 2 की पावर n as well as 5 की पावर m, so it will never end with the digit 0। I hope 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स बड़े नहीं हैं,
बट इनको करने के लिए, जैसे 19-20 मिनट का लेक्चर है, अगर कोई चीज 2 बार करने को कही है तो उसको 2 बार करो, दिमाग में जगह बना लेगी। कोई चीज 3 बार लिखने को कही गई है, उसको 3 बार लिखो। दिस इज ए क्वालिटी लेक्चर है। आप लोगों को आदत नहीं है ऑनलाइन पढ़ने की, तो अब आप पहले अपने आप को, बॉडी को, अपने माइंड को, बॉडी को ऑनलाइन पढ़ने के हिसाब से डालो। नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। वट एवर चेंज इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, वी मस्ट एक्सेप्ट इट, और हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे तो जल्दी ग्रो करना शुरू करोगे। दुखी होकर एक्सेप्ट करोगे तो भी ग्रो करोगे, बट देर से ग्रो करोगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और अपना ध्यान रखो, और अपने माता पिता का ध्यान रखो, और उनके माता पिता का ध्यान रखो। लकी आर दोस्त जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पास। सो प्लीज, I wish you a happy and safe life. Jai Mata Di.